मानदेय तय करे, 30,000 रुपया मानदेय तय करे। जिस तरह से गुजरात सरकार ने 30,000 रुपया विक्रेताओं को मानदेय 6 से 40 ग्राम होता है, तो 1 कुंटल में 1.5 किलो से अधिक अनाज कम जाता है। तो 1 कुंटल में 150 अनाज कम जाता है, तो 100 कुंटल में बताइए कितना अनाज कम गया। नमस्कार, मैं अमलेश कुमार, आप देख रहे हैं पीक न्यूज। इस वक्त हम सरैया प्रखंड में हैं और यहाँ पे इसलिए है क्योंकि बिहार प्रदेश फेयर प्राइड्स डीलर्स एसोसिएशन यानी डीलर लोग हैं और इनकी 8 सूत्र मांग है। क्या मांग है इसको लेकर ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हालांकि 1 तारीख से लेकर आज 8 तारीख तक हो गया, इतने दिनों तक यहाँ पे धरना पे ये लोग हैं। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का 8 सूत्री मांग है जो क्या है। हालांकि इनमें डीलर लोग हैं और महामंत्री लोग भी हैं और अध्यक्ष लोग भी हैं। चलिए पहले उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार चौधरी, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। अच्छा, क्या आपकी 8 सूत्री मांग है? मांग के लेकर सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन पर हम लोग चले गए हैं। अच्छा। देशव्यापी हड़ताल है। अच्छा। पूरे देश के पीडीएस विक्रेता हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अच्छा। और हमारी मांग है कि सरकार द्वारा कम से कम हमारी मानदेय तय करे, 30,000 रुपया मानदेय तय करे। जिस तरह से गुजरात सरकार ने 30,000 रुपया विक्रेताओं को मानदेय तय किया है, उस तरह से बिहार सरकार भी बिहार में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को 30,000 रुपया मानदेय तय करे। और जो हमारे ई पॉस मशीन चलाते हैं जिसमें 2 नॉमिनी हैं, एक पलदार है जो जोखने वाला है, उसके लिए 200 रुपया से 300 रुपया तक कम से कम कमीशन लागू करे। तीसरा मांग है कि हम लोगों को जो चोर कहा जाता है, घर तौल के लिए हम लोगों को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, इसमें बहुत बड़ा राज है। बिहार खाद्य निगम द्वारा जो अनाज तौल कर दिया जाता है वह बोरे का वजन नहीं दिया जाता है। जिस बोरे का वजन 6 से 40 ग्राम होता है, तो 1 कुंटल में 1.5 किलो से अधिक अनाज कम जाता है। तो 1 कुंटल में 150 अनाज कम जाता है, तो 100 कुंटल में बताइए कितना अनाज कम गया। इस हिसाब से पूरे बिहार में अनाज का जो कालाबाजारी होता है, जो बोरा का अनाज डीलर को नहीं दिया जाता है, वह अनाज का रकम 200 करोड़ रुपया होता है, जो प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा ये अनदेखी करते हुए इस अनाज को कालाबाजारी में बेचने का काम किया जाता है। इसमें डीलरों को कोई दोषी नहीं है, डीलर को तो घर तोल दिया ही जाता है। अभी किलो के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से कैसे मिलता है आप लोगों को? 1 कुंटल जो अनाज दिया जाता है वो 95 किलो 98 किलो होता है। अच्छा। वो बोरा लेकर गोडाउन पर उतार दिया जाता है। डीलर फूड कैलेंडर में यह सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि जन वितरण प्रणाली की दुकान पर बिहार खाद्य निगम से डोर एंड डिलीवरी का आदमी जाएगा और दुकान पर कांटा लगाकर वजन कर और गोडाउन में अनाज को तौल कर देना है। और 1 कुंटल के बदले में 98 से 97 किलो दिया जाता है। इसकी जांच किया जाए, लेकिन आज तक बिहार खाद्य निगम का कोई भी पदाधिकारी जांच में नहीं आया है और न जांच किया है। भाइयों, उतना ही नहीं है, अगर एक जन वितरण प्रणाली की दुकान पर कोई भी एक विक्रेता के दुकान पर एक उपभोक्ता जाता है और उसके 1 किलो अनाज अगर कम दिया जाता है, अच्छा, तो उसके ऊपर एफआईआर होता है। अविलंब 12 घंटा में जांच पड़ताल किया जाता है और उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है, दुकान बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैंने 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि भाई बिहार खाद्य निगम से अनाज कम दिया जाता है। बोरा में 50 किलो 51 किलो को बोरा भेजा जाता है, जिसमें 45 से 48 किलो होता है। लेकिन इस पर कोई सरकार की सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन की सुनवाई नहीं है, उसकी कभी जांच भी नहीं हुआ है। उल्टे हमारे डीलरों पर कार्रवाई होती है। कोरोना काल में छुआछूत हो रही थी, एक आदमी का अंगूठा पकड़ने के लिए दूरी बनाए रखता था, फिर भी उस समय हमारे जन वितरण प्रणाली की विक्रेता अंगूठा लगाकर वही पोस्ट मशीन पर अनाज देने का काम किया। अगर जन वितरण प्रणाली की विक्रेता अगर है तो गरीबों की चूल्हा जलती है,
गरीबों के तवा पर रोटी बनता है। नहीं तो ऐसा कोई एजेंसी नहीं है कि अपना पैसा लगाकर, अपना स्टडी कीनकर, अपना दुकान लगाकर, अपना भाड़ा देकर, बिजली का रेंट देकर और ई पोस्ट मशीन चला, ऐसा सरकार का कोई एजेंसी नहीं है बॉस। अच्छा, मोदी जी द्वारा जो फ्री में राशन वितरण किया जाता है, इस पर मतलब आप लोगों का क्या कोई प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? मोदी जी द्वारा जो कल्याण योजना जो चल रहा है पूरे भारत में, यह गरीबों के लिए चल रहा है। जो 5 किलो अनाज हमारे द्वारा जन वितरण के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उस गरीब को तो पेट हम भरते हैं, 100% 5 किलो अनाज एक यूनिट पर देते हैं, लेकिन जन वितरण प्रणाली की दुकानदार को पेट नहीं भरता है। उसको 90 पैसा कमीशन मिलता है। 90 पैसा कमीशन पर उसका 2-2 पलदार, 2-2 नमनी, 1 डीलर 30 दिन काम करता है। कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा राज्य है कि किसी को छुट्टी नहीं मिलता है? लेकिन बिहार सरकार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को 30 दिन ड्यूटी लगाता है, एक दिन छुट्टी नहीं देता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हिंदू का महान छठ पर्व हो, उसमें भी छुट्टी नहीं दिया जाता है। और जो गरीबों को अनाज हम देते हैं 100%, उसका भी लाभ गरीबों को मिलता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को 90 पैसा पर भी समेटना पड़ता है। इसलिए सरकार से मेरी लड़ाई है कि 90 पैसा से पेट नहीं भरेगा और हमको 30,000 रुपया मानदेय दो, नहीं तो 200 रुपया से 300 रुपया हमारे नॉमिनी का कमीशन दो, तभी यह राज चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हालांकि आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि 30,000 का हर महीने हमारा मानदेय होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। चलिए